हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.10। भाई इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। भाई जिसके अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे कि भाई डेफिनिट इंटीग्रल के अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। भाई होता क्या है, यहां पर जो प्रतिस्थापन होगा वो एकदम सामान्य प्रकार का होगा, लेकिन होगा क्या कि ये जो लिमिट हैं ये बदल जाया करेंगी जब आप प्रतिस्थापन का प्रयोग करोगे तब। भाई तभी यहां पर जो है प्रतिस्थापन थोड़ा सा खास हो जाता है। ठीक है, तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखिए भाई क्या कह रहा है। देखो लिमिट हमारे पास है 0 से 1, एक्स dx लिखा हुआ है और भाई अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो सवाल को एकदम भाई सिंपल तरीके से लगाना है, बस जहां पर लिमिट बदलनी होगी वहीं पर आपको केवल भाई ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सवाल को आई बराबर में लिख लो। तो भाई लिमिट है हमारी 0 से 1, यहाँ हो जाएगा एक्स dx और भाई अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जैसे ही आपने भाई ये सवाल देखा आप तुरंत समझ गए होंगे कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानकर चलना होगा, तभी ये आपका समाकलन हो पाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर हम मान लेंगे। देखना यहां लिखोगे आप माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमने टी मान लिया है। अभी क्या करना है आपको भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ना अवकलन करना पड़ेगा। यहां अवकलन करोगे तो आ जाएगा 2x dx और भाई बराबर में आ जाएगा dt। यहां लिखा है x dx, तो दो को ना आप उधर ले जाओ, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 और dt। अब आप x dx का मान यहां पर रख सकते हो। तो जो ये वाला प्रतिस्थापन है ना, हम लोग भाई शुरुआत में समाकलन में पढ़ चुके हैं, तो काफी आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, यहां पर बस थोड़ा सा ही अंतर होगा। देखना क्या, आप इस प्रकार से लिखोगे, लिमिट यहां पर नहीं लगाओगे। पहले आप x dx का मान रखोगे, 1/2 बाहर रख लो और भाई dt। इसको आपने t माना है तो अपॉन में आप t लिख दोगे। यहां लिमिट थी 0 से 1, तो लिमिट क्या होगी, अभी बदल जाएगी। तो लिमिट कैसे बदलोगे इसको भाई ध्यान से देख लो। जो अपर लिमिट है पहले x का मान रखो, अपर लिमिट तो 1 है ना, तो x का मान यहां 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 + 1, t का मान आ जाएगा 2। तो अभी अपर लिमिट जो है 2 हो जाएगी। लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो आप x का मान 0 रखेंगे। जब आप x का मान 0 रखोगे तो t का मान 1 आ जाएगा। लो लिमिट बदल गई। तो यहां प्रतिस्थापन में अलग क्या है, बाकी सब कुछ हमको वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते थे। मानना है t, अवकलन करना है, मान रखना है, लेकिन इसकी सहायता से आपको यहाँ लिमिट बदलनी है। यहाँ 0 से 1 थी और यहाँ पर भाई 1 से 2 हो गई है। देखना अभी सवाल आपको वैसे ही लगाना है, 1/2 लिखना है। dt अपॉन टी का समाकलन क्या हो जाएगा log t, और भाई अब लिमिट हमारी 1 से 2 हो गई है। लिमिट बदलने का फायदा ये होता है, अभी आपको ना यहां पर t की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, आप सवाल को t में ही हल कर सकते हो। अगर हम यहाँ लिमिट नहीं बदलते तो भाई क्या होता, t की जगह पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना पड़ता, फिर आपको ये पुरानी वाली लिमिट रखनी पड़ती। लेकिन भाई हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को पहले ही बदल लेते हैं जिससे आपको t का मान नहीं रखना पड़ता है। देखो आप क्या करोगे, पहले t का मान अपर लिमिट और फिर t का मान लोअर लिमिट। तो i बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ log 2 और माइनस log 1। पहले t का मान ऊपर वाला फिर माइनस t का मान नीचे वाला हो जाएगा। यहाँ भाई इसे ब्रैकेट लगा लो। log 1 का मान 0 होता है, तो सीधा आंसर आ जाएगा 1/2 log 2, और भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखा आपने भाई प्रतिस्थापन में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है आपको। बस क्या अलग है कि आपको भाई लिमिट का मान बदलना है। ठीक है, और यहां पर आकर सीधे मान रख देना है, t का मान ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। बस इतना ही अंतर है, बाकी सवाल एकदम वैसे ही है।
अभी भाई आप ना प्रश्न नंबर 2 को देख लो। लिमिट है 0 से π/2, अंडर रूट में लिखा है साइन फाइव, और भाई वहां लिखा है कॉस की पावर 5 और 5 d5 लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले आई में आ जाओ यहाँ भाई। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो अंडर रूट में लिखा है साइन फाइव और यहाँ पर लिखा है कॉस फाइव, तो आपको साइन को टी मानना पड़ेगा, तभी तो ये वाला कॉस कैंसिल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप साइन को टी मानोगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉस की 5 पावर है, तो भाई 5 पावर को आप कैसे कैंसिल करोगे? तो हम करेंगे क्या भाई, थोड़ा सा यहाँ बदलाव करेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे ही उतार लो। अब ये जो लिखा है ना कास की पावर 5, इसको आप इस प्रकार लिख लो, कास की पावर 4 अलग और एक कास की पावर अलग लिख लो इस प्रकार से। जो कॉस की पावर 4 है ना उसको हम थोड़ा सा अब बदलेंगे, तो भाई बाकी सब कुछ आप वैसे ही उतारना। कॉस की पावर 4 को आप कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। भाई 4 पावर है तो उसे आप चाहो तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। अब कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जो कॉस स्क्वायर था उसका हमने मान रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है, d5 हो जाएगा। अब देख लो ये पूरा सब साइन में बन गया और यहाँ पर कॉस की एक पावर बची है। जैसे ही कॉस की एक पावर बची है आप साइन को ना टी मान सकते हो। यहां पर आप लिखोगे माना साइन फाइव बराबर टी, इस प्रकार से भाई लिखोगे। साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस फाइव डी फाइव बराबर आ जाएगा डी टी। अब आप वैल्यू रख लो आई बराबर, लिमिट भाई बदलनी होंगी, तो देखो पहले मान रखोगे पाई अपॉन 2, तो साइन पाई अपॉन 2 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो टी का मान आ जाएगा 1। फिर आप रखोगे 0, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो टी का मान आ जाएगा 0। तो देख लो भाई लिमिट पूरी तरीके से बदल गई है। यहां थी 0 से पाई अपॉन 2 और यहां पर है 0 से 1। अब यहां देखना, यहां हो जाएगा अंडर रूट टी, और भाई यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस फाइव डी फाइव का मान क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा डी टी। अब देखो भाई यहां पर होल स्क्वायर छूट गया है, भाई लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो पहले आपको यहां पर ना होल स्क्वायर भाई खोलना होगा। देखो आई बराबर यहाँ 0 से 1 अंडर रूट टी कर लो, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आप खोल दो, तो हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर इस प्रकार से, और भाई बाहर आप लगा लो dt। अब देखो ना अंदर यहाँ पर 3 पद हो गए हैं, जब 3 पद हो गए हैं तो भाई तीनों में आपको अंडर रूट टी से गुणा करना पड़ेगा, तीनों में अलग अलग भाई dt आप लगा लो, और सबका हम लोग अलग अलग यहाँ पर समाकलन कर देंगे। 0 से 1 यहाँ हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। जो हमारा अंडर रूट टी है ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, लगा ली हमने। अब यहां देखना भाई टी की पावर है 4 और ये है 1/2, तो 4 में जब 1/2 जोड़ोगे ना तो 4.5 हो जाएंगे। तो भाई उसे आप लिखोगे कैसे? 0 से 1 यहाँ टी की पावर हो जाएगा 9/2 और डी टी आप लिख दो। यहाँ है माइनस 2t स्क्वायर, तो 2 आप बाहर निकाल लो, टी की पावर है 2 और यहाँ आधी पावर है, तो 2 और आधी 2.5 पावर हो जाएंगी। तो भाई टी की पावर यहाँ 5/2 और dt आपको इस प्रकार से लिख देना है। सबका समाकलन आप बहुत आराम से कर सकते हो, पावर में एक जोड़ना है और जो पावर बन जाए वही आपको अपॉन में लिखनी होती है। ध्यान दीजिएगा, देखो टी की पावर 1/2 है, अगर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो टी की पावर 3/2 और बटे में लिखना है 3/2 इस प्रकार से। और भाई लिमिट हमारी है 0 से 1 प्लस टी की पावर 9/2, 9/2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11/2, तो यहां हो जाएगा 11/2
और अपॉन में भी 11/2 हो जाएगा। यहां कर दो भाई 0 से 1, -2 बाहर निकाल लो। टी की पावर 5/2, एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 7/2, तो टी की पावर 7/2, यहां पर भी 7/2, और यहां हो जाएगा 0 से 1। अब भाई क्या करना है, केवल आपको मान रखने हैं बस। देखो टी का मान जब 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा भाई, 1 पर कितनी भी पावर हो मान 1 हो जाएगा। 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अभी आप देख लो भाई, इसको हम यहाँ पर हल करे दे रहे हैं। पहले आप 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3/2, अपॉन में 3/2 है तो उल्टा होंगे तो क्या हो जाएंगे 2/3। बहुत ध्यान देना, यहाँ है 11/2 तो ये हो जाएंगे 2/11, माइनस यहाँ है 2/7, और भाई देखो 2 ऊपर भी हैं तो 2/7 उल्टा होके आएंगे ना तो हो जाएंगे 4/7। यहाँ कर दो आप 4/7 इस प्रकार से। तो भाई 2/3 यहाँ, 2/11 यहाँ, यहाँ 2/7 होते लेकिन 2 भी थे तो हो गए 4/7। क्लियर है। अब आपको ना एलसीएम लेना है, 7, 11 और 3। भाई तीनों ही प्राइम नंबर हैं, एलसीएम ले लो, हो जाएगा 231 हो जाएगा। 3 से भाग करोगे तो 11 सत्ते 77 आएंगे, 77 को 2 से गुणा करोगे ना तो 154 आएगा, प्लस लगा लो। 11 से भाग करोगे तो 7 तियां 21 आएगा, 21 दूना हो जाएगा भाई 42, माइनस 7 से भाग करोगे तो 11 तियां 33 आएगा, और 33 चक्को 132 होते हैं। अब भाई यहां पर केवल आपको घटाना है, 154 में 42 जोड़ोगे तो आ जाएंगे 196, और 132 घटाओगे तो आ जाएंगे 64/231। ये भाई हमारा हो जाएगा आंसर। तो भाई देखा आपने कि सवाल में कुछ भी नहीं था, बस यहाँ कॉस के जो 5 पावर थी उसे हमने तोड़कर 4 पावर को साइन में बना लिया। एक पावर तो ऐसे ही गायब हो गई क्योंकि हमने साइन को टी मान लिया था। फिर हमने यहाँ लिमिट बदली, और जैसे ही सवाल टी में बना तो भाई समाकलन भी आसान हो गया और आपने बहुत आराम से लिमिट खोल दी। बस यहाँ पर थोड़ा सा हल किया और आपका आंसर आ गया 64/231।